तथा मेरे पास नहीं रही है। आज बेटा मैया से बस इतना ही कह रहा है, माँ जो भी कुछ तुम्हें कहना हो वो भी कह लो, और चलती बेरा बस मुझे एक बार अपने सीने से लगा करके थोड़ा सा प्यार दे दो माँ। मैया ने जिस समय इतनी बात सुने हैं रो रही है, और इधर में जिस समय बेटे को सीने से लगाया रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस माँ पे क्या गुजरती होगी भैया, जिस माँ का बेटा बिछड़ रहा हो मैया से। ये तो वो माँ ही जान सकती है बेटे का दर्द। भगवत प्रेमियों, आज इधर में मैया ने जिस समय देखा मेरा लाला इस दुनिया में नहीं रहा है, मेरा लाला मुझे छोड़कर चला गया है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मैं अपने दिल का हाल बताऊं, कौन है मेरा इस दुनिया में। भगवत प्रेमियों, आज मैया ने जिस समय लाला को देखा है हृदय से लगा लिया, बस किसी से नहीं भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु ये तुमने क्या किया, एक मेरा जीवन का सहारा था वो भी तुमने मुझसे दूर कर लिया, तुमने छीन लिया। तुम्हारे पास में किस चीज की कमी थी कि तुमने मेरे बेटा को मुझसे अलग कर दिया। प्यारी, आज बेटा को गोद में ले लिया और मरघट की ओर जा रही है। सोच रही है भगवान न जाने मैंने कौन सा वो कर्म किया था जो इस जन्म में मुझे इतने कष्ट इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। आज जिस समय मरघट पे आई है तो देखा कि मेरे पिया ही उस मरघट के रखवाली कर रहे हैं। ध्यान देना माताओं, इधर में हुआ क्या, हरिश्चंद्र ने देखा, अरे देवी तुम, क्या हुआ बेटे को। भैया कहने लगी, स्वामी अब तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लो संभालो अपने लाल को, इसका अंतिम संस्कार करो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं देवी ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। बोले क्यों। बोले जब तक कि तुम कफन मुझे नहीं दोगी तब तक मैं इसका अंतिम संस्कार कैसे करूंगा। भैया कहने लगे, पिया तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे मैं कहां से कफन लाऊं, मेरे पास है क्या। बोले मैं कुछ नहीं जानता हूं। अरे धर्म के नाम पे तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। भैया कहने लगी, पिया मेरे पास कुछ नहीं। बोली तो जाओ बेटे को लेकर के वो मर्जी होता चली जाओ। उसी समय मैया ने जो साड़ी पहन रखी थी आज उस साड़ी का पल्लू फाड़ा और दे दिया। बोली लो स्वामी।
अब तो इसका अंतिम संस्कार करो। आज राजा हरिश्चंद्र ने जिस समय उस साड़ी को लिया, मैया आज हाय बेटा कह करके चली गई और एक मंदिर में जा करके रोने लगी। आज जिस समय मंदिर में रो रही है, तब तक विश्वामित्र मुनि फिर से आ गए और उन्होंने कहा, एक गांव वालों, एक मंदिर में डायन आ गई है, हाँ, और अपने अपने बच्चों को जरा संभाल के रखना। क्यों? क्योंकि वो डायन जिस किसी बच्चे को देख लेती वो कच्चा ही खा डालती है। उसी समय विश्वामित्र ने इतनी शब्द जिस समय कहे हैं, फिर राजा हरिश्चंद्र के पास में आए और राजा हरिश्चंद्र के मालिक ने एक तलवार दी, बोले जाओ जो मंदिर में डायन आई है उसको मार करके हमारे तक आओ। राजा हरिश्चंद्र ने जिस समय तलवार ली और मंदिर में आए, केतु को पकड़ा, उसी समय देखा, अरे ये तो मेरी ही पत्नी है। बोली भैया क्या करने आए? बोले तुझे मारने के लिए आया हूं। बोली क्यों? बोली तू बच्चों को कच्चा खा डालती है, मुझे लग रहा है कि तूने अपने बच्चों को अपने हाथों से खाया है। बोली नहीं, ऐसा मत बोलो, मैंने अपने बच्चे को नहीं खाया है। जिस समय तलवार को उठाया और प्रहार करना चाहा, उसी समय आकाशवाणी हुई, ए राजा! हुआ क्या भैया? कि चतुर्भुजी भगवान रे राजा के आगे भैया चतुर्भुजी भगवान रे राजा के आगे महाराज के खाने लगे और धन्य हो राजा, धन्य हो तुमने लीला आए मेरे राजा रे, ओरे राजा रे, तेरे सपनाए कोई पाने राजा रे, तेरे सपनाए कोई पाने अपनी भैया आज भगवान चतुर्भुजी में प्रकट हो गए। बोले रुक जा राजा हरिश्चंद्र। मैया ने जिस समय देखा, नजर को घुमा करके राजा हरिश्चंद्र ने देखा, अरे साक्षात भगवान प्रकट हैं। भगवान कहने लगे, राजन वास्तविक में मैंने तुम्हारी लीला, तुम्हारी परीक्षा करके देख ली। धन्य हो तुम राजा, तुम्हारे जैसा इस राजा दुनिया में होना संभव है। बोले क्या मतलब भगवान? बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अरे जाओ, तुम्हारा राज सिंहासन राजपाट जाओ, सब संभालो जा करके। राजा हरिश्चंद्र मैया तारामती कहने लगी, भगवान इससे अच्छा किसी की मौत ले लेना, लेकिन ऐसी परीक्षा मत लेना। भगवान कहने लगी, भैया जरा अपने बेटे को आवाज लगाओ। जिस समय मैया ने आवाज लगाई, बेटा रोहित, उसी समय खेलता हुआ रोहित मैया के पास में आया। आज भैया राजा हरिश्चंद्र और मैया तारामती बेटा रोहित फिर से अपने राजधानी में चले गए, बड़े ही प्रेम भाव के साथ में रहने लगे। कहना है भैया कि हरिश्चंद्र की
अपने गुरु महाराज